सभी को मेरा सुप्रभात। हिंदी दिवस के समारोह के इस अवसर पर मैं पायल, मैं श्रद्धा। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और यहाँ मौजूदा सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करती हूं। अब मैं अनुरोध करती हूँ मेरे साथी मानस मिश्रा से कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। देवों के द्वारा विचरित है ऋषियों ने विस्तृत किया जिसे, अपने मौलिक संशीलन से कवियों ने अमृत किया जिसे, यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा, वह हिंदुस्तान की अमर बली है जन जन की हिंदी भाषा। आप सभी का मैं यानी कि मानस मिश्रा आदर सहित प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को गति देता हूं और आप सभी के समक्ष एक मनोरंजन से भरा हुआ एक चलचित्र प्रस्तुत करता हूं। आशा करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा, तो आप सब इसका आनंद उठाइए। धन्यवाद। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। मन डरता है बुझ जाए ना ये सांसों का छोटा सा दिया, जब आंधी हो हवाएं सहमी हो सारी दिशाएं, जब दुख की हो घटाएं तो हम जाए कहाँ। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। हिंदी एक महान भाषा होने के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है, इसलिए मैं यहाँ पर वनुष्का जी को आमंत्रित करना चाहूँगा और उनसे यह आग्रह करूँगा कि वह यहाँ पर आकर हमें हिंदी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे हमारा हिंदी के प्रति स्नेह और उभर कर आए। सभी को नमस्कार। मैं वनुष्का रैटक्लिफ क्लास 10 ए से हूँ और मैं आज आपको हिंदी दिवस की थोड़ी मुख्य बातें कहना चाहूँगी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया है कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका केलेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद नाथ आदि साहित्यकारों के साथ लेकर राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। आप सबको मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मनुष्का, आपने कुछ ऐसी चीजें साझा करी जो शायद ही हमको पता हो। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा दर्शनी जी को और उनसे यह आग्रह करूंगा कि वह यहाँ पर अपने सुंदर सुंदर चित्रों को दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम दर्शिनी है। मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज इस पावन हिंदी दिवस पर मैं आप सबके सामने अपना एक चित्र को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह है मेरा चित्र। धन्यवाद और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब हमारे सामने मानस मिश्रा एक छोटा सा उपन्यास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरे माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे सभी सहपाठियों को सुप्रभात। आज इस महान हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे यानी मानस मिश्रा कक्षा 10वीं के छात्र को यह अवसर मिला कि मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष भाषण के रूप में प्रस्तुत करूं। वह दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का था जब संविधान सभा ने आधिकारिक रूप से अनुमोदित क्रिया और देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अपनाया था। इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह वह दिन है जब हम सभी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। इस दिन सभी स्कूल और कॉलेजेस कई कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि कविता पढ़ना, कहानी पढ़ना, नाटक आदि। आजकल हम ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम प्राचीन हैं और अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम आधुनिक युग से हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। हिंदी बोलकर हम यह दिखाते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हमें यह मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सभी देशवासियों को प्रोत्साहित करना होगा कि हम हिंदी जैसे महान भाषा को
प्रयोग करें। तो अब मैं कुछ पंक्तियों से अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है, हिंदी केवल जुबान नहीं देश के माथे की बिंदी है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानस, आपका उपन्यास बहुत ही अच्छा था और आपकी बोलों ने सही में हम सबकी हृदय को छू लिया। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी उत्सव नृत्य के बिना अधूरा होता है, इसीलिए आज वनुष्का हमारे सामने एक प्यारा सा सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करेगी। भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान, हिंदी ही अपनाए हम, भारत का भार उठाए। धन्यवाद वनुष्का, आपने तो अपने नृत्य से हम सबका मन मोह लिया है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी सात्विक को उनके विचारों को भाषण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। भारत दुनिया में सबसे विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के साथ लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में स्वच्छ दर्जा प्राप्त हुआ और तब से ही हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से ही हिंदी भाषा को एक ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। अब इसी के साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करते हुए कहना चाहता हूँ कि हिंदी है जन जन की भाषा, देश भर में इसे सम्मान मिले, यही है मेरी अभिलाषा। धन्यवाद। आपके विचारों के लिए धन्यवाद सात्विक। अब मैं नागसाई से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी कविता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार, मैं नागसाई हूँ। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हिंदी दिवस के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरा देश को जोड़ रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपमा परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद नागसाई, आपकी कविता बहुत मधुर थी। अब अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष आ रही हैं जूहा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जूहा मनार आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप लोगों से हिंदी दिवस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थी हिंदी भाषा के विकास पर भाषण देकर हिंदी संस्कृति का मान बढ़ाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा दिया गया था और तभी से हम यह दिवस पूरे देश में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व बताने, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और प्रचार करना है। हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा और इसको आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के साथ प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद। आपके विचार उत्कृष्ट थे जूहा। अब हमारे इस कार्यक्रम को मनोरंजन से भरने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अभिषेक को।
नमस्कार सबको, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको हंसाने का छोटा सा प्रयत्न करने वाला हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के द्वारा। तो स्टैंड अप कॉमेडी ये एक दिस इज अ ट्रू इवेंट। तो हुआ क्या कि जब मुझे ये पहला काम मिला था कि ठीक है तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी करना है, तो मैं सोचने लगा कि अरे भाई स्टैंड अप कॉमेडी क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आइडियाज़ नहीं था, ये सोच रहा था कि अच्छा सा आइडिया कौन सा रहेगा। तब जब पूरा ब्रेन स्ट्रेस आउट हो गया, मैं सोचने लगा ठीक है बाद में करेंगे, जो होना है बाद में देखेंगे। गया मैं टीवी ऑन करके बैठ गया। सबसे पहला चेहरा मुझे दिखा ऋतिक रोशन का, और मूवी आ रहा था कोई मिल गया। मुझे ये बात समझ नहीं आया। तब मुझे बहुत चीज़ें याद आने लगे कि ठीक है जब हमें बच्चा था तब मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था और मुझे स्पेस में जाना था, मून पे जाना था, इंडिया का नाम रोशन करना था। ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें याद आने लगे और सडनली हॉलीवुड की चीज़ें भी याद आने लगी कि अगर तुम हॉलीवुड एलियंस को देखोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये तो एलियन है। तो ठीक है ये सब होने लगा ना। पता नहीं किसने जाके बॉलीवुड से एलियन मांगा। नहीं, मैं जादू की बात नहीं कर रहा, ये जादू नहीं है, ये बिल्कुल जादू नहीं है, ये तो धोखा है। ऐसा एलियन कौन सा होता है? अरे बाप रे बाप। और इस एलियन की सबसे अजीब बात क्या है कि अगर तुम हॉलीवुड के किसी एलियन को जंगल में मिल जाओ तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई एलियन है, भागो। लेकिन अगर तुम इस एलियन से मिलोगे, सबसे पहले तुम ढूंढोगे इसका ढक्कन क्या है, कहाँ है, मुझे कचरा डालना है अंदर, इसका ढक्कन कहाँ है। तुम देखो लुम्बिनी पार्क में ऐसा ही डस्टबिन मिलेगा तुम्हें। पता नहीं राकेश रोशन ने डस्टबिन देख लिया और बोलेगा हाँ ये डस्टबिन हमारे मूवी में रहेगा, ठीक है इसको हम जादू बना देंगे। जादू, हाँ जादू अच्छा नाम है। मूवी, यू नो द एलियन इज द ओनली बिलीवेबल थिंग ऑफ द मूवी। तो मूवी में कुछ भी देखो यार, कुछ भी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि मूवी ये क्या चल रहा है। मुझे तो आज तक शक है कि ये हिट कैसे हुआ। हिट नहीं, ये तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गया। क्योंकि सबसे पहली बात ये एलियन बंदर जैसे दिखता है। दूसरी बात, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो धरती पे आया कैसे। तो राकेश रोशन ने मूवी में ये भी तो बताया था कि धरती में वो कैसे आया। और ये मूवी शायद 2000s की बात है, 2001, 2, 3 ऐसा। उस टाइम में फ्लिपकार्ट भी नहीं था यार। तुम एक अच्छा सा शर्ट नहीं मंगवा सकते, इस बंदे ने गांव में एलियन मंगवा लिया। हद होती है यार मूवीज की भी। तो अजीब सी बात यह है कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है इसने बंदे ने बुलाया, बहुत आइंस्टाइन होगा। अब आता है कॉन्ट्रडिक्शन। तुम जाके बंदे से इंटरव्यू करो, तूने एलियन कैसे बुलाया, बोलेगा विंडोज 73 से, हरे वाले ग्राफिक के साथ, क्या करके ओम 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 ओम, और एलियन आ गया। अरे तुम विंडोज 73 पे रमी नहीं खेल सकते तो इसने तो एलियन बुला दिया। और ये मूवी की और एक अजीब बात है, एलियन के सिर पर लाइट है। एलियन के सिर पर लाइट क्यों है? एलियन भगवान है? हम भगवान को एलियन सोच रहे थे। सिर पे लाइट है उसका, सिर पे यहाँ पे एक लाइट रख के घूमता है, ट्रैफिक कंट्रोलर है। तुम स्टार वॉर्स देखो, कौन सा भी मैन इन ब्लैक देखो, कौन सा भी अच्छा एलियन मूवी देखो, तुम्हें ऐसा एलियन कभी मिलेगा ही नहीं। सच बोल रहा हूँ ना, ऐसा एलियन कभी मिलेगा ही नहीं तुमको। अरे बाप रे, हद होती है यार। फिर ठीक है मैंने मूवी देखने लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा था अभी स्टैंड अप कॉमेडी करेगा तो मैं ये इसी पे करेगा। हाँ हो गया, ऐसे मूवी पे तो स्टैंड अप कॉमेडी करना ही चाहिए। अरे कैसे बन गया यार, ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कैसे हुआ। मैं तो स्ट्राइक करने वाला, किसी को आना है तो आ जाओ, ठीक है। फिर राकेश रोशन के घर के सामने जाकर स्ट्राइक मारेंगे। मुंबई का टिकट भी तो बुक करवा लो ना, जाना है यहाँ पे कैसे स्ट्राइक मारेंगे। चलो ठीक है। और एक बात यह है कि तो मैं मूवी देखने लगा और मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग सीन, और दिस सीन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ ह्यूमन काइंड मेरे मुताबिक। ये सीन था बास्केटबॉल का सीन, सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स। और सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स में सबसे अच्छी बात है कमेंटेटर्स ना उसको इतना हाइप करते हैं। और कमेंटेटर्स तो बहुत अजीब सी बात है यार, वो सीन का सोल हार्ट
बॉडी स्पिरिट एवरीथिंग कमेंटेटर्स ही थे, क्योंकि कमेंटेटर्स, हाँ प्रत्युष तो आप ऐसे देख सकते हैं, प्रत्युष सीनियर्स है, बड़े बड़े 7 फुट के सांड, और बच्चे अभी भी बच्चे, और ये बच्चे हवा में उड़ने लगे, ये बच्चे हवा में उड़ने लगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। और ये क्या, मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि कोई बीच में क्यों नहीं गया और बोला चीचा ये फिजिक्स और बास्केटबॉल के रूल्स को फॉलो नहीं करता यार, कोई रोको यार इस सीन को। राकेश रोशन ने ना इस मूवी को ऐसे बनाया है कि हम इंडियंस, वेरी इंटेलिजेंट इंडियंस जो अपना पैसे देते मूवी देखने के लिए, सबको समझ आए। तो थोड़ा सा साइंस खिट गया इन लोगों ने इधर कि एलियन कैसे बुलाएंगे, ओनली कंप्यूटर से तो नहीं बुला सकते हैं। तो अभी देखो एलियन कैसे बुलाया इन लोगों ने, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, एलियन बुलाया इन लोगों ने टाटा स्काई से। यहाँ पे राकेश रोशन नीचे टाइपिंग कर रहा है ओम ओम ओम, और ऊपर स्पार्क्स आ रहा है, ऊपर टाटा स्काई का डिश लगाया उसके सिर के ऊपर, आई मीन उसके घर के ऊपर। क्या यार मेरा हिंदी गया खत्म, लॉकडाउन में ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, हिंदी गया। तो कंटिन्यू करेंगे। राकेश रोशन ने उसको ऐसे बुलाया था ओम ओम ओम, ऊपर स्पार्क्स आ रहा है, ठीक है उधर तक भी एक्सेप्टेड है। लेकिन कंफ्यूजन अभी ये है, टाटा स्काई अगर बारिश गिरा तो मैच नहीं आ रहा हम लोगों को, तुमने एलियन कैसे बुला दिया? तो मेरा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, नासा वाले क्या पोपट लाल है कि तुम लोग कंप्यूटर से बुला रहे हो, वहाँ पे वो एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं बुला पा रहे? धन्यवाद अभिषेक, आपके इस स्टैंड अप कॉमेडी ने हमारे इस कार्यक्रम को ठहाकों से भर दिया। हिंदी के श्रेष्ठ अध्यापक श्रीमान आदरणीय जगदीश सर जी पूर्ण समर्पण से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी गणना एक कुशल शिक्षक में ही नहीं वरन एक सिद्धहस्त लेखक, प्रसिद्ध प्रशिक्षक एवं प्रभावी चिंतक के रूप में होती है। निश्चित रूप से हम सभी विद्यार्थियों पर ही नहीं, इस समस्त प्रांगण की सीमाओं को लांघकर उनकी सुगंध सर्वत्र आच्छादित है। उनके कार्यकाल के समय उन्होंने अनेकों अध्यापकों को प्रशिक्षित कर समाज के लिए अनेकों शिक्षकों का निर्माण किया। अब मैं आदरणीय जगदीश सर जी से अनुरोध करती हूँ कि उनके अमृत वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आभासीय सभा में आप सबका स्वागत है। इस सभा में उपस्थित रेडक्लिफ विद्यालय की प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य श्रीमती लक्ष्मी माधवी जी का, साथ ही सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्रों, मेरा प्रणाम। मैं हूं हिंदी अध्यापक जिंदम जगदीश, और आज की ये सभा आप लोग जानते हैं कि इस सभा का आयोजन किस लिए किया जा रहा है। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हर साल 14 सितंबर हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन सबकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो 14 सितंबर 1949 को ही, 1949 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, मतलब हमारी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे जो है क्या है, स्वीकार किया। अब हम सामान्य रूप से हमारी देश की भाषा, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है कहते हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं लिखा गया है, राजभाषा के रूप में लिखा गया है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और हिंदी को राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? उस समय भी बहुत सारी हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी भाषा थी, लेकिन हिंदी को चुना क्यों गया? इसके पीछे एक ही रीज़न है कि क्योंकि हिंदी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता है। क्योंकि हिंदी में पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता है, जिसकी वजह से हिंदी को चुना गया। ध्यान रखिए। तो
मैं यही बताना चाहूँगा कि ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी में, मतलब इसके पीछे की कहानी नहीं है, लेकिन हिंदी को ही हम एक तरह से राजभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया गया, इसके लिए मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक दर्जी था, ठीक है, दर्जी टेलर, जो हर दिन दुकान में अपने कपड़े सीने का काम करता था। उसका बेटा भी स्कूल के बाद जो है दुकान में आकर उसके साथ बैठता था। अब दर्जी नया कपड़ा लेकर कैंची से उसे काटता था। कैंची से काटना वगैरह होने के बाद उस कैंची को वो अपने पैर के नीचे रखता था। फिर जब वो कपड़े सीने का काम करता था तो सुई का उपयोग करता था, सुई, नीडल। लेकिन सुई को जो है वो सुई का काम खत्म होने के बाद अपनी वो टोपी में सुई को लगाता था। हर दिन बेटे ने यही देखा कि कैंची को पैर के पास रखते हैं और सुई को जो है क्या है एक तरह से टोपी में रखते हैं। तो इसलिए उसके मन में ये प्रश्न उठा कि अपने पिता से इस प्रश्न का उत्तर मैं जानूं। उसने पूछा भी, पिता ने भी कहा कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो पिता ने जवाब दिया कि कैंची का काम है काटना और सुई का काम है जोड़ना। तो इसलिए जो लोग या ऐसी चीज़ें जो हमें काटती है उन्हें हमेशा पैरों के पास रखा करो, और जो चीज़ें जोड़ती है, हमें एकजुट करती है, उन्हें जो है सिर पर रखो। इसीलिए मैं जो है सुई को सिर पर रखता हूँ और जो है एक तरह से कैंची को पैर के पास रखता हूँ। तो हिंदी में भी, हिंदी भाषा में भी वही क्षमता है। ये पूरे भारत को जोड़ने की क्षमता होने के कारण इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये मेरे कुछ शब्द अच्छे लगे होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और श्रीमती लक्ष्मी माधवी जी ने जो अवसर मुझे प्रदान किया है आपके सामने प्रस्तुत होने का, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ आपके हिंदी अध्यापक श्रीधर कुलकर्णी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं हमारे माननीय श्रीधर सर जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें हिंदी दिवस के ऊपर। सभा में उपस्थित अतिथिगण, प्राचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, इसलिए आज हमारे लिए एक विशेष दिन है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी बोली और समझी जाती है। यहाँ तक कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। इसी कारण भारतीय संविधान में आज के दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया था। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भारत की अगर सही पहचान अगर किसी को करनी है तो उसको हिंदी सीखना बहुत आवश्यक है। हिंदी सीखकर ही हम लोग देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। हम छात्र होने के नाते हिंदी विषय में अधिक रुचि दिखाकर अधिक अंक प्राप्त कर इसके प्रचार और प्रसार में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी छात्रों से यही चाहता हूं कि हिंदी विषय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर इस दिन की शोभा को बढ़ाएं और इसके महत्व को जग में प्रसारित करें। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगी खुशी को उनके नृत्य प्रदर्शन के लिए। Krishna Krishna Shama Shama
खुशी आपके नृत्य ने मंच पर आग लगा दी। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए अभिषेक को बुलाना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आप सबको आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। मुझे इस कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य मिला है और मैं हमारे प्रधान अध्यापिका जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही तो सोचा था कि हम हिंदी दिवस वर्चुअली भी बना सकते हैं। मैं हमारे माननीय अध्यापक जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें हिंदी दिवस के प्रति इतना श्रद्धा कभी आ नहीं सकती थी, इतना इंटरेस्ट हमें कभी आ नहीं सकता था। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जगदीश सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने अमूल्य वचनों के द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। हम सब छात्र छात्राएं इनका धन्यवाद करते हुए नमन करते हैं। मैं हमारे सभी प्रतिभागियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया है। आप सबको एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि हिंदी का प्रयोग करना गलत नहीं है। अगर आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हिंदी का सम्मान कर रहे हैं और अंत में हम हिंदुस्तानी और हिंदी ही हमारी पहचान है, हिंदी हमारी शान है, तो हिंदी का प्रयोग करना गलत नहीं है। तो अब अपने साथी पायल और श्रद्धा से यह अनुरोध करूँगा कि वह इस कार्यक्रम के बारे में और हिंदी के बारे में अपनी राय दें। धन्यवाद। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हुए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। जैसे रंगों के मिलने से खिलता है बसंत, वैसे भाषाओं की मिश्री सी बोली है हिंदी। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। जय हिंद, जय भारत। 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 जय हिंद, जय भारत।